ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहे आपके। और इसमें अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में जैसे आपका मैरिज आएगा, निकाह। तो निकाह का जो शाब्दिक अर्थ है, निकाह उर्दू शब्द है और इसका जो अर्थ बताया गया है तो इसके अर्थ को बोलते हैं इंद्रियों का संयोग, इंद्रियों का मिलन कहते हैं निकाह। तो मुस्लिम विधि में निकाह जो है, निकाह के अलग अलग तरीके हैं। और निकाह जो होता है, जैसे निकाह के लिए क्या ज़रूरी है, निकाह के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो निकाह के लिए आवश्यक तत्व जो है वो इस प्रकार है, दो पक्षकार हैं इसमें, वर पक्षकार और वधू पक्षकार। तो इन दोनों पक्षकारों को वयस्क होना चाहिए, जिसे हम पॉवर्टी की अवस्था बोलते हैं। ये वयस्क हों, चाहे वो वधू हो या वर हो, और ये दोनों स्वस्थ चित्त हों या स्वस्थ मस्तिष्क होने चाहिए। और इनके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं किया गया होना चाहिए। और ये स्वेच्छा से एक दूसरे से विवाह करने के लिए या निकाह करने के लिए राज़ी होने चाहिए। और मुस्लिम विधि में निकाह के समय एक विशेष बात का यह भी ध्यान दिया जाता है कि इसमें मेहर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो विवाह में मेहर जो होता है, ये विवाह के समय या विवाह से पहले भी निर्धारित किया जाता है। और विवाह को निर्धारित करने के लिए या तो जो पक्षकार हैं, जैसे वर या वधू हैं, तो वर वधू के रिश्तेदार या उनके गार्जियन या उनके माता पिता के द्वारा निर्धारित किया जाता है, या वर और वधू आपस में स्वयं जो है करार करके मेहर को निर्धारित कर सकते हैं। मेहर में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि मेहर पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है। और पत्नी को किस आधार पर दिया जाएगा, तो पत्नी जो है उसकी योग्यता क्या है, उसकी शैक्षिक योग्यता या उसकी शारीरिक सुंदरता, या कह सकते हैं उसके बैकग्राउंड कैसे हैं, उसकी हैसियत कैसी है, और उसके जो मेरिट या डीमेरिट हैं, यानी कि गुण और दोषों को ध्यान में रखते हुए मेहर की व्यवस्था की जाती है या मेहर का निर्धारण किया जाता है। तो मुस्लिम विधि में जो निकाह है, निकाह के बारे में कई विद्वानों ने ये बात बताया है। जैसे आपके विल्सन हो गए, विल्सन महोदय ने बताया कि मुस्लिम विधि में जो विवाह होता है वह एक संविदा है, वह एक संविदा है, न कि संस्कार। मुस्लिम विधि में विवाह को संस्कार नहीं माना गया है, मुस्लिम विधि में विवाह को एक संविदा माना गया है। और यह भी बताया गया है कि मुस्लिम विधि में विवाह दो लोगों के इंद्रियों का संयोग है या मिलन है, या ये कह सकते हैं कि संभोग के लिए और संतान की उत्पत्ति के लिए मुस्लिम विधि में विवाह किया जाता है। इसी क्रम में आपके वैली भी है, वैली महोदय ने भी मुस्लिम विवाह पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए ये बात बताया कि मुस्लिम विधि में विवाह एक संविदा होता है, इसमें जो है संस्कार नहीं होता है। आगे एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश हुए, महान न्यायाधीश महमूद ने भी अपना विचार ये मुस्लिम विधि पर प्रकट किया। उन्होंने भी निर्णय दिया कि जो मुस्लिम विधि के विवाह जो होते हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत, वो संस्कार नहीं बल्कि एक संविदा होते हैं। तो मुस्लिम विधि के विवाह के अंतर्गत इस बात का ध्यान दिया जाता है। मुस्लिम विधि में जो विवाह है, विवाह के लिए यह भी बताया गया है कि मुस्लिम विधि में दोनों पक्षकार सहमत होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार के कोई बाधा न होना चाहिए, और इसमें जिसे बाधा नहीं होना चाहिए और वो सहमत भी होने चाहिए। मुस्लिम विधि में एक निकाह होता है और निकाह के अलावा एक मुता विवाह होता है। तो मुता विवाह एक निश्चित समय के लिए और निश्चित मेहर के लिए विवाह किया जाता है।
मुता विवाह में ये है कि मुता विवाह एक दूसरे से करार करके निश्चित समय के लिए, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, चाहे 10 साल के लिए हो, उसमें जो आपका मेहर होता है, एक निश्चित मेहर निर्धारित किया जाता है और एक निश्चित समय निर्धारित करते हैं और दोनों पक्षकार एक साथ रहते हैं। जो समय सीमा निर्धारित की गई है, जब वह समय बीत जाती है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो मुता विवाह है, मुता विवाह को जो आपके सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं ये लोग मानते हैं, जबकि शिया संप्रदाय के लोग मुता विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, मुता विवाह को नहीं मानते हैं। अब जो आपका अगला पॉइंट है डावर यानी कि मेहर, तो मेहर के 2 प्रकार होते हैं। मेहर पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है, तो जब विवाह करते हैं तो विवाह के समय या विवाह से पहले दी जाने वाली एक निर्धारित या अनिर्धारित धनराशि को जब पति के द्वारा पत्नी को प्रदान किया जाए या संदाय किया जाए, दिया जाए, तब उसे हम मेहर कहा जाता है, उसे मेहर कहते हैं। मेहर के 2 प्रकार हैं, एक है मेहरे मिस्ल और एक है मेहरे मुसम्मा। मेहरे मुसम्मा, मेहरे मिस्ल, इन्हीं को जैसे आपका मेहरे मुसम्मा हो गया, तो मेहरे मुसम्मा को मेहर ए मुअज्जल भी कहते हैं। मेहर ए मुअज्जल अर्थात मेहर ए मुअज्जल अर्थात अर्जेंट, तत्काल दिया जाने वाला मेहर। तत्काल दिए जाने वाले मेहर होते हैं। तत्काल दिए जाने वाले मेहर का तात्पर्य कि जब विवाह हुआ, विवाह के तुरंत पश्चात दिए जाने वाले मेहर को मेहरे मुअज्जल कहा जाता है। और जो मेहरे मुअज्जल नहीं है वो मुवज्जल होता है, वहाँ अ न लिख करके व लिखा जाता है। मेहर ए मुवज्जल ये होता है समय आने पर, या इसको एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है, या कोई घटना घटने पर दिया जाएगा, या तो पत्नी के द्वारा मांग कर दिए जाने पर पति के द्वारा दिया जाता है, तो ये मेहर ए मुवज्जल कहा जाता है या कहलाता है। तो ये आपका डावर रहा। इसी के बाद आपका आया विवाह विच्छेद। तो विवाह विच्छेद के कई प्रकार हैं। जैसे पति के द्वारा दिया जा रहा है, तो पति के द्वारा जब ये दिया जाता है तो ये तलाक भी हो सकता है, इला भी हो सकता है और जिहर भी हो सकता है। तलाक, जब मुस्लिम पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 कह देता है तो ये मान लिया जाता है कि वह अपने पत्नी को तलाक दे दिया है। और तलाक के भी प्रकार होते हैं जिस पर हम अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन तलाक जब पति के द्वारा दिया गया तो तलाक हो गया। तलाक के बाद एक होता है इला। इला में भी वह शपथ ले लेता है, शपथ लेता है कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, 4 महीने तक मतलब उसके पास नहीं जाता है, पति पत्नी के पास नहीं जाता है, उसे बातें नहीं करता है, उसे स्पर्श नहीं करता है, उसके शयन कक्ष में नहीं जाता है, तब ये विवाह विच्छेद का एक कारण बन जाता है, ये इला हो गया। फिर जिहार है, तो जिहार भी एक प्रकार का विवाह विच्छेद का ही प्रकार है। विवाह विच्छेद का एक प्रकार है जिहार। पत्नी के द्वारा भी विवाह विच्छेद किया जाता है। इसमें जब पत्नी के द्वारा किया जाएगा तो ये होता है तलाक ए तफवीज़। तलाक ए तफवीज़ में जब पति पत्नी को वह शक्ति प्रत्यायोजित कर देता है, उसे यह शक्ति प्रदान कर देता है कि तुम्हें यह अधिकार है कि तुम जब चाहो या तुम्हें जब इच्छा हो कि तुम मुझे तलाक दे सकती हो या देना चाहती हो तो तुम मुझे तलाक दे सकती हो। इसके बाद आपका आएगा न्यायालय के डिक्री या आदेश के द्वारा।
तो न्यायालय के डिक्री या आदेश के द्वारा जब विवाह विच्छेद किया जाता है तो उसे मुस्लिम विधि में फस्क कहते हैं, फस्क बोला जाता है। और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में भी विवाह विच्छेद का जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत रहते हुए न्यायालयों द्वारा जो विवाह विच्छेद के आदेश या डिक्री पारित किए जाते हैं, यह भी विवाह विच्छेद का एक महत्वपूर्ण आधार है, नियम। और विवाह विच्छेद में ही एक और भी प्रकार है, जैसे अगर दोनों पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद करना चाहते हैं, पति और पत्नी अगर पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद करना चाहते हैं तो दोनों आपस में करार करके, आपस में सहमत होकर के, आपसी सहमत के आधार पर भी तलाक विवाह विच्छेद कर सकते हैं। अब हम आएंगे, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ विद स्पेशल रेफरेंस, यानी कि पत्नी के भरण पोषण। पत्नी के भरण पोषण के लिए मुस्लिम विधि में जो प्रावधान किए गए हैं, इन्हीं के साथ साथ आप CRPC की धारा 125, 126, 127 और 128 में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और उनको भी आप देखेंगे, उनको भी जानेंगे। मुस्लिम विधि में जो भरण पोषण का प्रावधान किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि पत्नी के साथ साथ कौन कौन भरण पोषण पाएगा। तो पत्नी के साथ साथ बच्चे जो पुत्र पुत्रियां होते हैं या पौत्र और पौत्री होते हैं, ये भरण पोषण पाने के हकदार होते हैं। और माता पिता और पितामह और पितामही अर्थात दादा दादी को भी भरण पोषण पाने का अधिकार होता है। पत्नी को भरण पोषण कब मिलेगा? पत्नी जब अपने पति से पति के साथ यानी कि विवाह की स्थिति में है, उनके साथ रहने की स्थिति में, निरंतर उनके साथ रह रही है, विवाह के दौरान कह सकते हैं, दोनों जब दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं तब भी पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार है। और अगर विवाह विच्छेद हो जाता है, पत्नी पति से विवाह विच्छेद कर लेती है, दोनों का विवाह विच्छेद हो जाता है, विवाह का विघटन हो जाता है, तब भी उसे भरण पोषण पाने का अधिकार होता है। और पति जो है वह अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग, हैसियत के अनुसार वह कितना कमाई कर रहा है, कितना उसकी इनकम है। और जो पत्नी है, यदि पत्नी बिल्कुल किसी भी प्रकार से अपना जीविका चलाने में असमर्थ है, समर्थ नहीं है, उसके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है या ऐसा कोई साधन या कोई माध्यम नहीं है कि वो अपना जीविका चला सके, तो पति उसे भरण पोषण करेगा। इसमें एक यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि पत्नी कब पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। तो पत्नी पति से भरण पोषण पाने की हकदार तब नहीं होती है जब वह पति की आज्ञा का पालन न करे, पति के बातों को न माने और पति से बिना किसी उचित कारण का उनके साथ संसर्ग न करे, उनके साथ समय न दे, या जब वह व्यभिचारिता का पालन करने लगती है, व्यभिचारिता करने लगती है, या फिर वह पुनर्विवाह कर लेती है, जब वह दूसरी विवाह कर लेती है तब भी उसे भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं होता है। या तो वह स्वयं आपस में पति से अपने सहमत हो जाती है, उनसे कह देती है कि नहीं, मुझे आपके भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है, मैं सक्षम हूँ, मैं अपना भरण पोषण कर सकती हूँ, जीविका चला सकती हूँ, तब भी उसे भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है। और इसी के साथ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु, अगला बिंदु है कि पत्नी कब किन किन आधार पर अपने पति से भरण पोषण पाएगी। तो जब वह विवाह के दौरान है तब भी वह भरण पोषण पाएगी, और जब वह विवाह विच्छेद हो जाता है तब भी पाएगी। उसके साथ ही साथ बच्चों को कब मिलेगा, तो बच्चे भले ही अपने माता के संरक्षकता में रह रहे हैं, अगर वो अवयस्क हैं और अपना जीविका चलाने में असमर्थ हैं तो पिता के द्वारा बच्चों का भरण पोषण किया जाएगा। माता पिता और जो दादा दादी हैं उनका भी भरण पोषण
बेटा या बेटी के द्वारा किया जाता है। माता पिता का भरण पोषण पुत्र अगर सक्षम है या पुत्र है तो पुत्र के द्वारा किया जाएगा, और अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री के द्वारा अपने माता पिता का, या माता पिता भी नहीं रह गए हैं, केवल दादा दादी बचे हैं, तो दादा दादी के भी भरण पोषण की जिम्मेदारी पौत्र और पौत्री पर होता है। इसके लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर भी इस पर जो है विशेष प्रावधान किया गया है। ये धारा 125, 126, 127 और 128 तक में मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए या हिंदू महिलाओं के लिए या कोई भी जो पत्नियां हैं उनके भरण पोषण का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है।